अस्सलाम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। लेट्स से हेलो टू मरियम टिकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मरियम? ठीक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं साहिब? अल्लाह का शुक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी हाउ इज़ योर हेल्थ, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बेटर, यू अल्हम्दुलिल्लाह बेटर? अल्लाह का शुक्र। चलें चलें। अच्छा, आज हम क्या बात करें, क्या करने जा रहे हैं? साहिब बहुत दफ़ा हमारा डिस्कशन हुआ है कि हम प्रेप एंड प्राइम कैसे करें और हमारा फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग कैसे रहे। तो Absolutely. इस वक्त मैंने अपनी स्किन पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ आइज़ और लिपस्टिक किए ओके, और स्किन वाला सारा मामला मैं आप लोगों के साथ इधर करूँगी। ऑलराइट, ठीक ठीक है। है, तो अब शुरू मैं करें। स्टार्ट लेती हूँ। सबसे पहले ये बेनिफिट का पोर मिनिमाइज़र प्राइमर है, क्योंकि Okay. मेरी ऑयली स्किन है, आपको टी जोन पे और यहाँ पे क्योंकि मैंने मॉइस्चराइज़र जस्ट अप्लाई किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे प्राइमर लगाऊंगी। अच्छा, जिनके फेस पे पिगमेंटेशन है या कोई भी डार्क सर्कल्स या निशान है तो डेफिनेटली उनको जो है कंसीलर पे, कलर करेक्शन पे जाना पड़ता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं अपने स्किन को कुछ भी करेक्ट नहीं करूँगी, एज़ इट इज़ फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ करूँगी। अच्छा, थोड़ा सा एक टिप दूँगी, ये हुदा ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर है और इसको हम बिफ़ोर फाउंडेशन यूज़ करते हैं और इससे बहुत जो हमारा फाउंडेशन है ना बहुत फ्लॉलेस बनता है। ये मैंने अपनी मेकअप प्लेट पे ले लिया है और अब मैं इसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ग्रेजुअली अप्लाई करूँगी। अच्छा, अभी हमारे पास टाइम कम है, मगर वैसे मैं आपको एक टिप बता रही हूँ कि जब हम प्राइमर अप्लाई करते हैं तो एटलीस्ट 30 सेकंड तक हमें उसे ड्राई होने देना चाहिए। उसके बाद आपको सेकंड प्रोडक्ट आप लगाएं। इसी तरीके से जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो फाउंडेशन को भी ऑलमोस्ट 30 टू 50 सेकंड्स तक उसको प्रॉपर ड्राई होने दें, ताकि आप जब सेटिंग पाउडर लगाएं तो आपकी क्रीज ना बने। ओके, ठीक है, और टैपिंग का तरीका आप देख रहे हैं कि मैं बहुत हल्के हाथ से टैप कर रही हूँ। बहुत अपने स्किन को आपने ज़ोर ज़ोर से रगड़ना नहीं है, मसलना नहीं है। बेसिकली डैप करना है। जी बिल्कुल टैप कर रही हूँ और ग्रेजुअली। अच्छा, अब मैं अपने फाउंडेशन पे आऊँगी और ये फाउंडेशन है मेरे पास बॉबी ब्राउन का और ये मैट फिनिश है और फुल कवरेज भी है और इसको मैं मेकअप प्लेट पे ले रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कभी भी आपने अपने फाउंडेशन को अपने पाम्स पे नहीं लेना, अपने फिंगर्स पे ब्लेंड यूं करके नहीं करना। आप मेकअप प्लेट पे लें, चाहे आप अपने हाथ पे इस साइड पे ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो है फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। देखें, जब भी हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं ऐसा लग रहा होता है कि ये बहुत जो है लाइटर टोन है या ये स्किन से मैच नहीं कर रहा, मगर कुछ ही देर के अंदर क्योंकि हमने अच्छी तरीके से अपनी स्किन को प्रेप एंड प्राइम किया हुआ है तो ये हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और ये हमारी स्किन टोन से बिल्कुल मैच कर जाता है। और एक और टिप मैं बताऊंगी कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क भी है तब भी आप उसी फाउंडेशन पे रहें जो आपकी स्किन का कलर है, ना कि आप उसको लाइटर टोन पे जाने की कोशिश करें। बहुत करके आप 1 शेड लाइट जा सकते हैं, 1 शेड लाइटर से अगर आप ज़्यादा लाइट पे गए तो आपकी जो फाउंडेशन है वो ग्रे हो जाएगा, जो बहुत बुरा लगता है। ऑलराइट। अच्छा मरियम, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक जी के बाद ओके, इसको कंटिन्यू करते हैं। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं, वो भी राइट बैक। और जी वंस अगैन वेलकम बैक एंड आई एम विद मरियम टिकी। मरियम, मुझे बताइएगा, हो गया मेकअप, हो गया? जी हो गया, You're done? हो गया, कंप्लीट। वाओ, दिस इज ओके। सो शेख साहब भी चले गए कहीं? दैट्स वंडरफुल। शेख साहब, तलाश से गुमशुदा कहाँ? आ रहे, आप आ जाइए, आ सकती हैं? जी आ सकते। वुड यू बी एबल टू? इट्स ओके। तबीयत ठीक नहीं है आपकी? नहीं ठीक है, इट्स ओके, फाइन। ओके, आइए प्लीज़। ऑलराइट, सो हम बात कर रहे हैं आज मेकअप के हवाले से, फाउंडेशन के हवाले से और अपनी स्किन को प्रेप करने के हवाले से। कितना ज़रूरी होता है स्किन को प्रेप करना?
जिस तरह पेंट से पहले दीवारों को प्रेप करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि क्रैकिंग से बचें, उसी तरह आपके फेस को भी प्रेप करना उसी तरीके से ज़रूरी है ताकि आपका फाउंडेशन क्रैक ना हो। ओके, तो हमें वाकई पता होता है कि प्रेप किस तरह से करना है, इवन दो कि आप लोग भी बहुत बताते हैं, इवन दो कि बहुत सारे लोग पता भी करते हैं जाके, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है हम लोग प्रेपिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, प्रिपेयर नहीं करते स्किन को। हाँ, हालांकि देखिए करना चाहिए। अभी आपके सामने मैंने 2-3 टिप्स शेयर किए हैं और आपके सामने क्योंकि देखिए पिक्चर्स तो एडिट होती हैं, फ़िल्टर्स होते हैं, आपको पता है फ़ोन, आईफोन और एंड्रॉयड लोग, मगर जो रियल में सामने से आपको जो चीज़ें नज़र आ रही होती है उसमें आपको पता होता है कि ये चीज़ देखें आपके सामने किया मैंने, मैं बेयर स्किन से आई और ये बड़ा डेयर है कि आप बेयर स्किन से स्क्रीन पर आ जाएं और उसके बाद फिर आप हर चीज़ को प्रॉपर वे में बताएं। तो मेरे ख्याल से अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, आजकल जो लुक है वो नो मेकअप लुक है या कि आजकल व्हाट्स इन? हाँ, आजकल बहुत सटल लाइट मेकअप चल रहे हैं और आईज़ पर भी अब मैट शेड्स चलेंगे, अब ग्लिटर चला जाएगा। मगर हमारे एशियंस नहीं मानेंगे, वो एक अलग चीज़ है। ओके, वजह? वो मतलब वो समझते हैं कि अगर वो सैलून आए हैं तो जब तक कि ग्लिटर का पिंच नहीं डलेगी तो पार्टी मेकअप डन नहीं है। Are you serious? बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोग स्पेशली पूछते हैं कि आप पार्टी मेकअप के अगर ये चार्जेस ले रही हैं तो आप उसमें ग्लिटर डालेंगी? अब ग्लिटर तो इतना सा होता है, उसके लिए मैं 5000 तो नहीं बढ़ा सकती। Okay. बढ़ा दिया करें, लोग दे भी देंगे ना, वो तो दे देंगे बट मुझे ऐसे करना नहीं है ना। एब्सोल्युटली। तो सो नो मेकअप लुक जो है वो बहुत ज़्यादा इन है, बहुत इन। अच्छा, जब हम फाउंडेशन लगाते हैं, एक चीज़ मैं अपनी नॉलेज की पूछ रहा हूँ और लोगों के लिए भी, तो फाउंडेशन क्या आपके अपने शेड की होनी चाहिए, आपसे लाइटर होनी चाहिए, आपसे डार्कर होनी चाहिए? डार्कर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक शेड लाइटर पे आप जा सकते हैं, मगर ट्राई करें कि आप अपने स्किन टोन से मैच करके लें। और मैच करने का तरीका ये नहीं है कि आप अपने फेस पे अप्लाई करें, आप अपने इधर अप्लाई करें और मतलब 3-4 स्वाचेस यहाँ लगा के कुछ देर के लिए छोड़ दें। हमारे यहाँ तो टेस्टर अवेलेबल नहीं होते, मगर मैं सेफोरा से लेती हूँ तो सेफोरा पे तो वहाँ पे तो टेस्टर्स होते हैं, तो वो फिर मैं यही करती हूँ कि मैं यहाँ स्वैच लगा के मॉल में थोड़ा देर हमने वॉक किया, देन देखा कि कौन सा हमारी स्किन के साथ पेनिट्रेट हो रहा है, मैच कर रहा है, उसको बिल्कुल परफेक्शन के साथ है, देन तो वो ले लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और मैंने देखी है, जब आप जैसे नीमन मार्कस जाते हैं या बड़े ऐसे नॉर्डस्टॉर्म जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा है, वहाँ पर ना एक चेयर होती है बड़ी लंबी सी, उस पर एक खातून बैठी होती है और एक मेकअप आर्टिस्ट उसको मेकअप कर रहा होता है और ये पूरी लाइन से होती है, चाहे वो क्लेंस का हो, चाहे वो मैक का हो, चाहे वो कोई और काउंटर हो, बॉबी ब्राउन हो, वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो लोग आर दे डेमोन्स्ट्रेटिंग, वो मैं कभी समझा नहीं उस कॉन्सेप्ट को, वो आर दीज पीपल बायर्स, वो वहाँ से खरीद रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? एक्चुअली देखिए वो इस तरह से डेमो ही दे रहे होते हैं। और देखिए आप जब आप देखेंगे, अब जब नए लोग जब जाते हैं जिनको मेकअप की नो हाउ नहीं होती है, अब वो जब जाते हैं, जब वो देखते हैं कि अच्छा ये क्या, वो खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, ठीक है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है खड़े, फिर वो उनको वहीं से फिर वो मार्केटिंग करते हैं कि भाई देखें ये हमारा ये प्रोडक्ट है और इसका देखें ये इफेक्ट है। बिल्कुल। हमारे यहाँ ये होता है या नहीं होता? हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता। हमारे यहाँ तो टेस्टर्स भी अब फाउंडेशन के अवेलेबल नहीं होते। Why not? पता नहीं है, मैं तो दुआ करती हूँ कभी पाकिस्तान में सेफोरा हो। अच्छा, सेफोरा को तो नहीं पता, but we're going to come up with a foundation. I'm actually working on it and I'm going to send you some and try it and then let me know कि how is it. मुझे बहुत ज़्यादा नो हाउ नहीं है, बट मैंने कुछ लैब से यहाँ बात की है एंड देन we're in the process of launching one. हम लॉन्च कर रहे हैं एक फाउंडेशन एंड आई होप एंड प्रे कि दैट गोज़ वेल। अब मुझे मालूम नहीं है कि हाउ इट्स गोइंग टू रिस्पॉन्ड, आप लोग कैसे देखेंगे। मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा खुशबुओं का शौक़ रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड सैफरॉन गोल्ड एंड इट्स रियली नाइस। मुझे लगा कि वो बहुत अच्छी है। अभी हम उसके टेस्टिंग फेज से गुजर रहे हैं, बट सून वी आर गोइंग टू बी लॉन्चिंग इट। तो मैं आज जब आपने ये बात की तो मुझे लगा फाउंडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी शख्स के लिए, चाहे वो खातून हो या इवन मर्द भी अब आजकल तो लगाते हैं, अब तो लगाते हैं। अच्छा, एक सवाल और है बड़ा इंपॉर्टेंट, अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं और बार बार ये पूछा जाता है कि हम जब मेकअप अप्लाई करते हैं, और बार बार शायद मैंने आपसे भी पूछा है, वो क्रैक हो जाता है। अच्छा, और बार बार ये बताया जाता है कि आप उसको सेटल करके करें, प्रेप करके करें, उस पर थोड़ा सा पानी लगा दें, उसको थोड़ा सेटल कर लें। बहुत सारे लोग ये बताते हैं। मुझे प्लीज़ बताइए कोई ऐसा तरीका है जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि आपका मेकअप क्रैक नहीं होगा, फटेगा नहीं? क्या उसमें मेकअप का किस किस्म का मेकअप है वो दखल देता है, कितना महंगा मेकअप है वो दखल देता है, ब्रांड दखल देता है, जिस तरह से आप अप्लाई करते हैं वो दखल देता है, क्या होता है?
देखिए मैंने तो कभी पानी इस्तेमाल ही नहीं किया मेकअप के अंदर, ठीक है। मैं जब भी आती हूँ ये पानी का बाउल आता है मेरे लिए और मैं उसको कहती हूँ मुझे ज़रूरत नहीं। एक्चुअली देखिए जब आप लेयर्स पे लेयर्स बिल्ड करते हैं ना तो फिर वो क्रैक हो जाएगा, ठीक है। एक आपने प्राइमर अच्छा यूज़ नहीं किया, ठीक है, आप बेनिफिट नहीं ले सकते, आप मेबेलिन तो ले सकते हैं ना, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1000-1200, ठीक है। आप मतलब इतना तो आप कर सकते हैं अपने लिए, तो आप उस पर चले जाएँ। और दूसरा ये आप फाउंडेशन की भी लेयर थिन बनाएं। अब जितनी देर मैं इधर होती हूँ आपको कहीं मेरे मेकअप की क्रैकिंग कुछ भी नहीं दिखता। इवन अगर मैं ये रात तक भी रखूँ तो मेकअप मेरा ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि मैं बहुत थिन फाउंडेशन लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर लेयर्ड नहीं करती। मैंने अभी देखा था आपने बहुत कम लिया, बहुत कम और लिया। आपने उसके साथ एक वो जो हाँ ब्यूटी ब्लेंडर, ये ब्यूटी ब्लेंडर भी एक्चुअल ये एक इसकी ब्लेंडर की भी खुसूसियत है, ये भी एक ब्रांड है ब्यूटी ब्लेंडर। तो जी ये मतलब ये आम से स्पंज नहीं होते, इनके अपने अंदर भी कुछ 4 लेयर्स होती हैं जो आपकी स्किन के अंदर फाउंडेशन को पेनिट्रेट करने में हेल्प करती हैं। कुछ मेकअप आर्टिस्टों ने बताया है कि आप अगर अपने हाथ से यूज़ करें फाउंडेशन तो वो भी बहुत अच्छा होता है। जी वो भी बहुत अच्छा होता है, अपने हाथ से ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है, मगर ये कि अभी हमारे पास है टाइम कम। और दूसरा ये कि देखिए मुझे अभी नेचुरल डे लुक था, मुझे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाना था, या ब्राइड नहीं थी। अगर ब्राइड है तो डेफिनेटली मैं भी फिंगर्स का इस्तेमाल करती हूँ, उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसको सेट करती हूँ। ओके, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ साथ आप बिल्कुल फिंगर्स को भी और इवन अपने ब्रश को भी, फाउंडेशन ब्रश को भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल ब्रश। अच्छा एक बात बताइए, जो ब्राइड्स बनाती हैं हम यूजुअली कितना देर लगती है उनको? मुझे हार्डली मेकअप के अंदर तो 30 मिनट्स बस। मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए फिर वो उनको 3 बजे से क्यों बुलाया जाता है? आई जस्ट वांट टू नो, बिकॉज वो 3 बजे आती हैं फिर 9 बजे जा रही होती है, तो वो आई जस्ट नीड टू नो कि वो 6 घंटे होता क्या है? वो पता है क्या, देखें हम उन्हें बुलाते हैं तो सबसे पहले तो उनके स्किन के इश्यूज़ होते हैं कि वो ड्राई हो रही होती है, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही होती, तो हम उनको हाइड्रेटिंग मास्क लगा के आधा घंटा तो हम यूँ बैठा देते हैं। फिर उनके नेल्स लग रहे होते हैं, नेल कलर लग रहे होते हैं, ये छोटे छोटे काम निपटाते हैं। मेकअप में आधा घंटा लगता है, फिर हेयर, फिर ज्वेलरी, फिर ड्रेस, और फिर आपको पता है जब तक सैलून के शीशे में अच्छी तरीके से पिक्चर्स ना हो जाएँ, वीडियोज़ ना बन जाएँ, ब्राइड बाहर नहीं जाती। इवन हम थक जाते हैं, बहन हम जाओ मगर ये कि वो उधर ही रहते हैं, तो ये चक्कर होता है। एक ब्रेक लेते हैं, बहन अब जाओ, एक ब्रेक लेते हैं, हमसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, भी राइट बैक।